क्या वास्तव में स्वर्ग है? यदि स्वर्ग है तो मनुष्य केवल एक आत्मा के रूप में स्वर्ग जाएगा जैसे हम कहते हैं, या हम शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे? इन सारे सवालों का एक जवाब है मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का महोत्सव, जिसको कलीसिया 15 अगस्त के दिन मनाती है। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय को हम गहराई से समझें। सबसे पहला एक सवाल, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण और मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण, इन दोनों में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन असेंशन एंड असम्पशन। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं, इसलिए वे अपनी शक्ति से वे स्वर्ग में स्वयं चढ़कर चले गए। इसको हम कहते हैं असेंशन यानी स्वर्गारोहण। लेकिन मां मरियम एक मनुष्य होने के नाते स्वयं स्वर्ग में अपने आप नहीं जा सकती थी, उनको स्वर्ग में उठा लिया गया। इसको हम कहते हैं मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण यानी असम्पशन। तो हम सबके साथ भी यही होगा। पवित्र बाइबल में मां मरियम के बारे में जरूर नहीं कहा गया है कि मरियम स्वर्ग में उठा ली गई, लेकिन पुराने विधान में हम दो व्यक्तियों को, दो मनुष्यों को हम देखते हैं जिनको स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन वास्तव में वहां कहा नहीं गया है कि स्वर्ग में उठा लिया गया, लेकिन ईश्वर उठा लिए। एक है एनोक और दूसरे हैं नबी एलिया। ये दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए कहा जाता है, लेकिन स्वर्ग शब्द का उपयोग नहीं होता है। लेकिन इसके बारे में असली में एक थियोलॉजिकल डिबेट है, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करते। तो अब एक सवाल उठता है, क्या मां मरियम 15 अगस्त को स्वर्ग में उठा ली गई? नहीं पता। लेकिन ये जो त्योहार है ये प्रारंभिक कलीसिया मनाती आ रही है पहली सदी से ही, और वो डेट यही है 15 अगस्त। लेकिन इसको एक डॉगमा के रूप में कैथोलिक कलीसिया में 1950 को ही ये घोषित किया गया संत पिता पियूस 12वें के द्वारा। यानी डॉगमा का मतलब एक कैथोलिक विश्वासी को इसको मानना ही है। यदि मैं एक कैथोलिक होकर मैं कहूं मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं तो मैं कैथोलिक नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को कैथोलिक कलीसिया से बाहर कर दूंगा। तो अब एक सवाल उठता है, क्या प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लोग भी इस पर विश्वास करते हैं? सभी नहीं। लेकिन प्रारंभ में जैसे प्रोटेस्टेंट कलीसिया के पिता कहलाने वाले मार्टिन लूथर और उनके साथी जरूर इस पर विश्वास करते थे, लेकिन अब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब अगला एक सवाल उठता है, मां मरियम क्यों उठा ली गई? इसके बहुत सारे जवाब हम देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा, मां मरियम सशरीर यानी पूरे शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से उठा ली गई। इसको थोड़ा सा हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं कि हम मृत विश्वासियों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे भारत देश में भी अलग अलग धर्मों में भी इसको देखते हैं, लोगों का शरीर जलाया जाता है, दफनाया जाता है। तो ये सवाल उठता है कि ये शरीर कैसे स्वर्ग जाएगा? पवित्र बाइबल कहता है कि हम शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे या शरीर के साथ नरक जाएंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर और आत्मा का मिश्रण है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। मृत्यु इस दुनिया में कैसे आई? आदम और हेवा के पाप, जिसको हम आदि पाप कहते हैं, उस पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में आई। लेकिन प्रभु यीशु इस दुनिया में मानव रूप में आकर मृत्यु को हराए और शरीर और आत्मा को मृत्यु के बाद में भी एक कर दिए उनके पुनरुत्थान के द्वारा। इसलिए हम भी हमारे पुनरुत्थान में अपना एक शरीर, जरूर इस शरीर के साथ नहीं, लेकिन ये जो शरीर है ये रूपांतरित कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम संत पौलुस का पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 में इसको विस्तार रूप से हम देख सकते हैं। अब जरूर उसको पढ़िएगा। तो मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है? वास्तव में यही ईश्वर की योजना है। क्या ईश्वर की योजना है कि हम इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में हम अनंत काल तक जीवित रहें? यह ईश्वर की योजना है। तो उस योजना के तहत मरियम को स्वर्ग में उठा लिया जाना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, मां मरियम ये आदि पाप से बचाए रखी गई थी, क्योंकि उनके गर्भ में स्वयं ईश्वर जन्म लेने वाले थे, उसके गर्भ में स्वयं ईश्वर आने वाले थे। कैसे एक साधारण मनुष्य जैसे मरियम है, कैसे एक पापी होकर, जरूर ये कोई समस्या नहीं होता है कि उसके गर्भ में भी आ सकते थे, लेकिन जब उनको वो अधिकार है, जैसे मान लीजिए आपको आपकी माँ को चुनने का अधिकार होता, आप किस प्रकार की एक बहन को, एक स्त्री को आप चुनते? आप सबसे बेस्ट को चुनते हैं ना। ईश्वर भी इसलिए मरियम को निष्कलंक बनाए, यानी आदि पाप के कलंक से बचाए रखे। या और कोई सवाल है जिस पर हम भविष्य में कभी चर्चा करेंगे। तो इसलिए मरियम का स्वर्ग में उठा लिया जाना अनिवार्य था, क्योंकि इसी के लिए ईश्वर हमें बनाए हैं। अगला जो विषय है इसके अंतर्गत वो है, ईश्वर उसके गर्भ में 9 महीने तक रहे। यदि आप थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं, जब एक महिला गर्भवती होती है, उसके गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, उसका और उस महिला के बीच में का अटूट संबंध
संबंध केवल ये बच्चा माँ से केवल ग्रहण नहीं कर रहा है, बल्कि इस बच्चे से भी माँ के गर्भ में कुछ जाता है। यदि ये सच है, साइंस यदि आप विश्वास करते हैं तो यदि ये सच है तो ईश्वर मरियम के गर्भ में थे, जरूर ईश्वर मरियम से शरीर धारण कर रहे थे, लेकिन ईश्वर से भी ईश्वरीय स्वभाव, उनका गुण मरियम में भी गया। 9 महीने तक एक शरीर बन के रहे हुए कैसे ईश्वर अपनी इस माँ को इस धरती पर नष्ट होने देते, इसलिए उनका स्वर्ग में उठा लिया जाना अनिवार्य था। और ये जो सवाल कि मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वास्तव में ये जो घटना है ये केवल मरियम के लिए नहीं, हम सबके लिए एक आशा का कारण है कि हम इस दुनिया में ही नष्ट होने वाले नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। यह हमें विश्वास दिलाता है, ये आशा का कारण है। और मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का यह महोत्सव हमें आशा दिलाता है। इस दुनिया में जो भी दुख है, संकट है, समस्या है, इन सब के बावजूद यदि हम मां मरियम के समान ईश्वर की योजना जानकर, उस योजना के तहत, उस योजना के अनुसार यदि हम जीवन यापन करेंगे, हम भी मां मरियम के साथ, अन्य संतों के साथ भी हम भी स्वर्ग जाएंगे, या हम कहें स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आपका और हमारा भी स्वर्ग में उद्ग्रहण होगा यदि हम मरियम के समान ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करेंगे। तो इससे संबंधित और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे, मैं जानता हूं, जैसे बाइबल में इसके बारे में कहां लिखा गया है, उन सबके बारे में हम और एक वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आप सबको मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण के महोत्सव, जो कि वास्तव में हमारा भी पर्व है, सभी मनुष्यों का पर्व है, तो सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू।